एक परीक्षा देण का वास्ता घर से दूर वनवास झेली। पहाड़ को हर एक युवा अजल परेशान छी अपरे घर मां धक्का खाणो बिरोणो की चार छी। मेहनत को मेहनत आना दिया, निष्पक्ष और निश्चल परीक्षा करा। अपर घर बार छोड़ी गो अर गुठ्यार छोड़ी बार अर त्योहार छोड़ अपना घर में हमते नौकरी नहीं मिलली तो हम अगर एक कन भी कैसी तो एक युवा की जगह पर रहे तो सोचला तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जम्मू आपता लोग दो हमारे शोषण होनो तो वे शोषण का विरुद्ध आवाज उठा वे बाबा पर बच्चों तो पढ़ना पढ़ोना छिन बाद में पेपर लीक होना। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जाओगे अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऋषिकेश से। मौसम की बात करूँ तो दोस्तों सुबह से धूप लगी हुई है और बढ़िया काम भी निपट रहे हैं आजकल इस मौसम की वजह से, क्योंकि कंटिन्यू बारिश होने के कारण सारे काम ऐसे रह गए थे। बाकी हो गया मेरा नाश्ता वगैरह, झाड़ू पोछा जो भी होता है डेली के नित्यक्रम हो चुके हैं। इसके बाद अब दिन के खाने की तैयारी करते हैं। आज मेरे लिए बहुत सारे काम है दोस्तों। बाकी सास जी थोड़ा मार्केट जा रखे थे, कुछ काम से आते हैं फिर उनसे भी मिलाते हैं। बाकी अब दिन के खाने की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। बाकी हो गई है शाम, चाय वगैरह हमने पी ली है और धूप भी थोड़ा कम हो गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में मेरा थोड़ा बहुत काम है तो मैं जा रही हूँ मार्केट की ओर। और वहीं जहाँ मैं जा रही हूँ आज वहीं बगल में हमारे भैया लोग रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनके घर पे भी जाते हैं। उनके घर में छोटी सी बेबी हो रखी है, लड़की हो रखी है उनकी। तो पहले भी मैं एक बार गई थी लेकिन अब थोड़ा बड़ी हो गई होगी तो सोचा उससे भी मिल लूंगी और दीदी से भी मिल लूंगी, भैया से भी मिल लूंगी। बाकी काम भी निपट जाएंगे साथ साथ में। और सीधे आपको उनके ही घर पे जा करके उनसे मिलाती हूँ कौन है, क्या रिश्ता लगता है। बाकी चलो चलते हैं दोस्तों मार्केट की ओर। और सास जी तो अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि ऋषिकेश में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जैसे ही बारिश बंद हुई उस दिन से इतनी तेज की गर्मी, आपको लग रहा होगा मेरे फेस में इतना पसीना आ रहा है, थोड़ा भी तैयार हो जाओ पसीना पसीना हो रहा है। और इसके बाद का टास्क होता है दोस्तों मेरा इसको बाहर निकालना। बड़ी आफत आती है पता, क्योंकि यहाँ पे ये है ना, ये ऊंचाई तो इसमें टायर फंस जाता है बार बार, तो पूरा गेट खोलना पड़ता है एक बार अच्छे से। उसके बाद चलो एक बार ये खोलती हूँ। अगर स्कूटी बाहर नहीं गई तो हो गया, तब आज काम भीतर भीतर को चल गई थी और धक्का नहीं, वहां पे वो नहीं हो रहा ना, वहां पे मैं छत छोड़ दे रही हूँ। पास पीछे के लिए भी होता कुछ। दोस्तों मैं चलती हूँ, सास जी मेरे पीछे। तो चलते हैं और मैंने सास जी को ऐसे ही उठा दिया कि चलो चलो मेरे साथ थोड़ा कैमरा पकड़ो। और अभी मैं कहीं जा रही हूँ, दिखाती हूँ किसके यहाँ जा रही हूँ, वहीं मिलती हूँ अब आप सबसे वहीं पहुँच करके। और जब मैं स्कूटी सीखती थी ना दोस्तों तो ये हमारे घर के पास का फील्ड है, तो मैं यहाँ आती थी सीखने के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, जैसे वो आंटी आपको दिख रही होगी, तो ऐसे राउंड गोल गोल मारना पड़ता था। एक नहीं बहुत सारी आंटियाँ सीख रही हैं इधर। अभी जब आएंगे इस साइड तो तब आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ सीखती थी स्कूटी और बीच में यहाँ पानी भी भर गया था बहुत ज़्यादा। और अभी मैं रोड पे चल रही हूँ और पहुँच गई हूँ मैं घर पर। और वहाँ पे मैंने स्कूटी भी लगा दी है दोस्तों। बाकी अच्छा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई दोस्तों वहाँ जाने के बाद, क्योंकि अचानक से स्कूटी पंचर हो गई। भैया ने जैसे ही वहाँ पे किनारे लगाई तो बताया, फिर हम यहाँ आगे जल्दीबाजी में। वो वैसे भी वैसे वाले टायर हैं, वो ट्यूब क्या बोलते हैं उनको, हाँ, तो उसमें पंचर भी होता है तो चल जाती है स्कूटी।
उसे बबल क्यों? अच्छा, जहाँ पे छेद हो रखा होगा। अच्छा, ये जो एयर लेता है ना। हाँ हाँ हाँ, तब पता लगता है कि पंचर है कि नहीं है। कील व्हील चुभ गई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। आज गाड़ी धुलाई हो जाएगी क्या कल? सुबह आओ, कितने बजे आते हो? 9 बजे। और यहाँ पे भैया और मैं टॉर्च करके बैठ रखे हैं ताकि उनको दिखाई दे, लेकिन बहुत माइक्रो पंचर हो रखा है तो उनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, तो काम भी पेंडिंग ही रह गया। उन्होंने बोला कल आना करके दिन में। परसों ही मैं नटराज गई थी ना भैया, तो वहाँ मैंने कल के बीच परसों शाम को हवा भराई टायर को। आज फिर वो एकदम पिचक गया टायर पूरा। है पंचर? निकला। हो रखी है पंचर। आ गई थी दोस्तों मैं थोड़ी देर पहले घर पे, और आज मैं मार्केट गई थी। बहुत सारे काम थे लेकिन एक भी काम नहीं हो पाया। पहले मैं गई भैया लोगों के घर पे, और भैया कहीं जा रखे थे, घर पे केवल दीदी थी, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि अभी उनके 1-2 महीने की छोटी सी बच्ची है। तो सोचा भैया आएंगे उसके बाद आप सबसे बातचीत कराती हूँ। फिर मैंने स्कूटी लगा रखी थी तो कोई कार वाला वहाँ से पास हो रहा था, भैया ने बोला कि मैं स्कूटी थोड़ा किनारे कर देता, तो पता चला कि उसका टायर पंचर हो रखा है। तो उसके बाद हम जल्दीबाजी में पंचर लगाने गए क्योंकि हमारा घर मेन मार्केट थोड़ा अंदर है, उनका भी हमारा भी, लेकिन गली में ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन शाम के टाइम पे थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो वो अपनी स्कूटी से गए आगे आगे, पीछे पीछे मैं उनके पीछे पीछे अपनी स्कूटी से गई। फिर उसके बाद वहाँ पे पंचर वाले से बोला, तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, उन्होंने साबुन से भी धोया, बहुत कुछ किया, लेकिन उनको उस पे होल मिला ही नहीं, हल्का सा होल हो रखा है। तो उन्होंने बोला माइक्रो पंचर हो रखा है। रात का टाइम है तो दिख भी नहीं रहा है, हमने टॉर्च वगैरह भी करी लेकिन नहीं दिखा। तो वो बोले कि कल दिन में आना करके। तो फिर मैं थोड़ा डर भी गई, मैंने कहा कहीं मैं इधर उधर ले गई फिसल गई, तो सीधे उसके बाद मैं घर ही आ गई। मैंने कहा कल दिन में एक बार सबसे पहले जा करके पंचर ठीक करवाऊंगी और उसके बाद सारे काम निपटाऊंगी। बाकी दोस्तों, अभी मैं आपसे एक विषय पर चर्चा करना चाह रही हूँ। एक छोटी सी मेरी कविता है जो आपको सुनाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग भली भांति जानते भी होंगे, और जो युवा मुझे देख रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि आजकल उत्तराखंड में थोड़ा माहौल बहुत गर्मा गर्म हो रखा है। हर घर का व्यक्ति, हर घर के पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाने से पहले, बच्चे को एक बड़ा कोर्स कराने से पहले 10 बार सोचते हैं। आप भी इस बात को जानते होंगे भली भांति कि एक बच्चे की पढ़ाई में एक पिता की, एक माँ की जीवन भर की पूंजी लग जाती है उस बच्चे को पढ़ाने हेतु, और उस पढ़ाने के पीछे उनका बस एक ही मकसद रहता है कि हमारा बच्चा समाज में अच्छे से उठ बैठ सके और हमारे बच्चे को भविष्य में इस पढ़ाई के माध्यम से कुछ अच्छी नौकरियां मिले। सरकारी की तरफ उत्तराखंड में ज़्यादा रुझान है कि कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहते हैं। समूहों की बहुत सारी भर्तियां होती है, जल संस्थान से रिलेटेड हो गया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय से उत्तराखंड में ऐसा माहौल बना हुआ है कि पेरेंट्स चाह ही नहीं रहे हैं कि अब हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, और हमारे लिए तो ये इस विषय पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी समय ऐसा है जैसे कि जैसे तैसे करके हमारे माँ बाप ने हमको पाल लिया और जैसे तैसे करके हम पल भी गए। लेकिन अब जो आने वाला समय है, अब के समय में एक बच्चा पालना, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना, और जो जिस तरह से लोग शहरीकरण की ओर आ रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं, उस शहर के बीच में बच्चे को सरवाइव करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। इतने बड़े बड़े कोर्स पे हम पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगाते हैं माँ बाप कि हमारा बच्चा कल के दिन किसी अच्छी पोस्ट पे जाए। और पेपर लीक जैसी जब घटनाएं हमारे पहाड़ों में हो रही हैं तो बहुत ही निंदनीय है ये। इस विषय पर, इस घटना पर हम सबको एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए, जितने युवा हैं। अम्मी अपनी गढ़वाली भाषा में बोलूँ, जब पहाड़ की बात होनी तो कहीं ना कहीं हम अपनी बोली भाषा में बोलूँ तो ज़्यादा ठीक लग दूँ। तो दगड़ों में बताना चाहूँ कि पहाड़ जतगा बढ़िया चीज, जतगा सुंदर चीज, तथी एक संघर्ष भी थी। पहली संघर्ष हो एक आपदाओं से, इतनी आपदा छिनोनी, इन आपदाओं से बचते हुए निकलो, यूं आपदाओं से बचा।
वे का बाद देखो संघर्ष की सुंगूर और बांदर हमारा पुंगरू पर लग्या तू से अपना अनाज से बचा, तब जे करके हमारी माता बहनी जो घर पुंजिन से अपनो घर चलाना अपनी गाजी पाती पालना छिन। तेगा बाद को संघर्ष कि बरखा बतवणी जो भी चीज होनी तेगा तेगा खिलाफ लड़ी तय तू परिस्थितियों का साथ चली तय पर बणू में जा तो अभी तीन घास लिया कि लेकिन अभी भी यदि हम गाँव मुल्क पुन जौन अभी भी पहाड़ों में जौन अभी भी तक को जीवन यानी थी जक मेरू मेट थी तक अभी भी हम तक लवे करदा मनवर्ती होंदी रोपणी होंदी पानी की कमी होंदी कूल निकलदा और कनका बनोंदा तेमा सुंगूर लगदा जब तेता शाम को कनका लगोंदा हम बहुत बार देखी हुई थी जब मैं मेट में जंदू छो मनवर्ती करना होता है तो शाम को हम कौन को लगाना सुबह जब मानर जनन तो सुंगुर से तहस नहस रन को तो बहुत बुरू लग दू कि हम रोपणी करी बल लिकरीन जुए तीन पुण्यले करी गुड़े करी लास्ट में कुछ नहीं मिली। इतना संघर्ष होने का बाद अब एक और संघर्ष पहाड़ का लोगों का बीच में आएगी कि ये संघर्षमयी जीवन का बीच भी रोण का बाद वे बाबा पर बच्चों तक पढ़ना पढ़ाना छिन बाद में पेपर लीक होना तो हम सबू का वास्ते एक निंदनीय विषय भी थी। और बहुत सारा लोग आप में से ज्यादा जानते कि अभी भी कहती कि हमारा देश में समाज में हमारा उत्तराखंड में युवाओं की संख्या बुजुर्गों से और क्या बोल रहे छटल बच्चों से ज्यादा थी। हम लोग जब एकजुट होला ये मुहिम में साथ जोला मैंने पहले भी बोली पिछली वीडियो में भी बोली यदि हम लोग ऑनलाइन और सॉरी ऑफलाइन वे कार्यक्रम वे रैली में उनका आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता तो हम कहीं ना कहीं मतलब लग दो कि सोशल मीडिया एक इतना बड़ो माध्यम थी जैसे हम अपनी बात उन तक पहुंचे सकता। तो हम क्या कर सकता जो मैं बोल दूं कि जो गायक छिन वो गीत लोग उन एक खिलाफ आवाज उठाने के लिए गीतों से भी समाज पर बहुत असर पड़ दू। जो साहित्यकार छिन वो ये मैं साहित्य रचुन वो कविता लोकुन जो कहानी लोकदा तो ये पर कहानी बना गद्य लोका पद्य लोका तो तब जगता है कहीं ना कहीं क्रांति को रूप लोली। मैं अपनी तरफ से दगड़ू ये विषय पर बात कर सकूँ इन भ्रष्ट नीति के खिलाफ बात कर सकूँ और थोड़ा बहुत लोगों की कोशिश कर दूँ तो सभी युवाओं का वास्ता युवाओं को दर्द अपना कलम से उजागर कर सकूँ। बस मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी ये आंदोलन में शामिल होने की कि भ्रष्ट नीति का खिलाफ सरकार कहीं ना कहीं कदम उठोली युवाओं तक केवल दिलासा और आश्वासन नहीं दियोली युवाओं का साथ खड़ी बोली लेकिन सरकार हमुन बनाई अपना वास्ता ताकि हमारू समाज में हमारू उत्तराखंड को एथर विकास हो न कि विनाश हो। अगर युवा ही अब परेशान बोलूँ तो क्या भविष्य बोलो हमारे उत्तराखंड को कि लेकिन कहीं ना कहीं आने वाला समय में हम युवाओं का कंधों में ही हमारा पूरा राज्य को भार और अभी तो कैसे दगड़ो हम वोटिंग कर दें सही बात थी। अभी हमारा माँ जी पिताजी दादा दादी बड़ा बुजुर्ग हमारा बॉडा बॉडी हम तब बतन कि ये पार्टी बढ़िया थी गाँव को ये प्रधान गाँव का वास्ता ज़्यादा बढ़िया थी ये दादाजी ने ज़्यादा बढ़िया काम करी तो हम सुनता थी तब हम तब पता लोग दो कि लेकिन हमारा बुए बबू था हमसे ज़्यादा अनुभव थी लेकिन आने वाला समय में ये सब चीज़ हम उन ऑब्जर्व कर यदि हम ही दुखी वेजोला युवा ही दुखी वेजोलू तो कहीं ना कहीं मैं तो लग दूँ तो हमारा भविष्य बहुत गर्त में सी जानो। दूसरी बात दगड़ो बन चालू कि जब युवा पढ़ाई कर दू एक नौकरी का वास्ता भविष्य का वास्ता अब एक यना माहौल बनू अभी समाज में कि हम लोग पढ़े से डरना छिन कि इसी पैसा लगाने का बाद बे बबू का पैसा लगाने का बाद घर से दूर रहने का बाद एक किराए का कमरा में रहने का बाद भी यदि हमारा पक्ष में फल नहीं हम तब मिलू हमारा पक्ष में निचिन बात होनी तो क्या फायदा पड़ेगा कन का बाद भी जब पढ़े कन और यानी घर कुन रोण ते चले तो घर कुन हम हॉल लगोला अपना भांजा पुंगड़ा खाला या अपना बुए बबू को हाथ बटोला नौकरी नहीं मिली तो हम अगर एक कन भी कहती चार चार पंक्तियां समर्पित करूँ सभी युवाओं से समर्पित करूँ और आप सबू से भी निवेदन कर लूँ कि आप अपनी तरफ भी कुछ और योगदान नहीं कर सकता तो ये वीडियो तो शेयर जरूर कला कि पहाड़ को हर एक युवा अजल परेशान थी कि पहाड़ को हर एक युवा अजल परेशान छी अपरे घर में धक्का खानो बिरणों की चार छी अपरे घर में धक्का खानो बिरणों की चार छी सख्त कानून बना दो। सरकार से मेरू विनम्र निवेदन छी
कि सख्त कानून बना दूं, घूसखोरी कन वालों ते पद से हटा दूं, आ युवा की मेहनत को किले हूँ इनू तिरस्कार ची, आ पहाड़ को युवा बल अजल परेशान ची, अपरे घर मां धक्का खाणो बिरणों की चार ची, अपरे घर मां धक्का खाणो बिरणों की चार ची। अब मेरी सरकार से हाथ जोड़ी विनती थी कि मेरी सरकार से हाथ जोड़ी विनती थी, बंद कर चाहे अब आग लगा पेपरों को जुयू होणु इनू कारोबार ची, कि बंद कर चाहे अब आग लगा पेपरों को जुयू होणु इनू कारोबार ची, अपरे घर छोड़ी। अब एक युवक के संघर्ष सी एक पेपर निकल का पेपर कि अपर घर बार छोड़ी गाँव और गुठियार छोड़ी एक पेपर निकल का वास्ता युवक के कर दो कि लेकिन मैं खुद 12वीं का बाद अपना पढ़े का वास्ता पर घर से 7 साल दूर रहे अपनी मास्टर कन का वास्ता आज मैं बीएड भी चुकनू तो कभी ना कभी मैं पर स्वारा से भेर रोण पड़ दू कभी मेथ से भेर रोण पड़ दू। सभी युवा ये संघर्ष से जूझदा कि अपर घर बार छोड़ी गाँव अर गुठियार छोड़ी बार अर त्योहार छोड़ी गाँव को नो मोल्यार छोड़ी कि अपड़ू घर बार छोड़ी गाँव गुठ्यार छोड़ी बार अर त्योहार छोड़ी पाड़ो को मोल्यार छोड़ी एक परीक्षा देने का वास्ता घर से दूर वनवास झेली एक परीक्षा देने का वास्ता घर से दूर वनवास झेली। एक ही मांग हमारी थी, जैसे ज्यादा कोई मांग नहीं युवाओं की कि एक ही मांग हमारी थी कि मेहनत को मेहनत ताना दिया, कि एक ही मांग हमारी थी कि मेहनत को मेहनत आना दिया, निष्पक्ष और निश्चल परीक्षा करा, निष्पक्ष और निश्चल परीक्षा करा। पहाड़ को युवा बल अजल परेशान थी, अपरे घर मां धक्का खाणो बिरणों की चार थी, अपरे घर मां धक्का खाणो बिरणों की चार थी। यदि हम सब एक युवा की जगह पर रहे तो सोचला तो कहीं ना कहीं हम तो लोगों की उनकी पीड़ा कैसी उनको दर्द कैसी उनकी वेदना कैसी दगड़ियों। ये 4 पंक्तियां मेरी पेपर लीक का खिलाफ एक सरकार से निवेदन भी थी और भ्रष्ट नीति का खिलाफ मेरी पंक्तियां समर्पित भी थी और एक कटाक्ष भी थी कि जो सरकार हमने अपना वास्ता बनाई आज वह सरकार का बीच में यण सुकृत्य होना यण भ्रष्टाचार से होना। तो दगड़ियों आज की वीडियो बस इन्हीं छे और आवाज उठाने भी हम बहुत जरूरी थी। हम पढ़िया लिखा छी हमारा बुए बबून हम यही वास्ता पढ़ाई कि जब गलत बोलूँ तेगा खिलाफ हम आवाज उठान। हम तभी पढ़ाई हमारी पढ़ाई हमारी शिक्षा हम वे ज्ञान भी कि जम्मू आपता लोग दो हमारे शोषण हो तो वे शोषण का विरुद्ध आवाज उठा। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरा गुरुजी बोलता था कि शोषण कन्न तथा बुरी बात नहीं जथा शोषण को शिकार हो थी। तो शोषण कन्न वालों तथा बुरु नहीं जथा शोषण को शिकार होने वालों थी। तो हम शिकार थी होना युवा तो हम सभी युवाओं से एकजुट हों और ये भ्रष्ट नीति का खिलाफ आवाज उठाओ। बाकी कुछ गलत बोलूँ तो बड़ी छोटी भूली और नादान समझीदा माफ करें। बाकी आज की वीडियो तो ये कि मुँह खत्म कर दूँ ये कि मुँह समापन कर दूँ और मिल दूँ बहुत एक नई वीडियो का साथ और आप सबों से एक मुँह विदा ले दूँ और उम्मीद कर दूँ आप सबों से आशीर्वाद चंदू कि आप ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ला ताकि सभी युवाओं की आवाज़ कहीं ना कहीं इधर बढ़ू। बाकी मिल दूँ बोल एक नई वीडियो का साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।